और उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों, ये चुनाव हमारी आरएलपी की छोटी सीट पर ही वापस हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक नौजवान और परिवार के प्रत्येक सदस्य की ड्यूटी बनती है कि ये सीट आरएलपी के खाते में जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा के बैठी है सीट पे। मंत्री और नेता ऐसे घूम रहे हैं जैसे गांव गलियों में खुले सांड घूम रहे हैं, वैसे गली गली आपको मंत्री भाजपा के नेता घूमते नजर आएंगे। और भजनलाल का दूसरा दौरा खींवसर के अंदर है। भजनलाल तो इतना डरा हुआ है कि कहीं खींवसर हनुमान जीत गया तो मुझे हटा नहीं दे, इस हिसाब से लगा हुआ जी जान से। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करेंगे। अपने को वॉच रखना गांव गांव के अंदर, वो कोशिश करेंगे। हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को, सरकारी कर्मचारियों को लालच देंगे कि आपको परमानेंट करा देंगे, आपको ये करा देंगे, आपके बच्चे का ट्रांसफर करवा देंगे, उससे ये कर लेंगे, आपके काम करा देंगे। लेकिन आपको उनके झांसे के अंदर नहीं आना है। और ज्यादा करो, हाँ भर लेना, हाँ हम आपके साथ हैं। जैसे 70 साल उन दोनों पार्टियों ने आपको धोखा दिया, आपको इस बार उनको रगड़ के रख देना खींवसर के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। एक नौजवान कल मुझे फोन कर रहा था कि साहब गाड़ी बीजेपी वाले के लगा लूं क्या? मैं अंदर की रिपोर्ट ला के दे, मैंने कहा तो गाड़ी भी लगा ले, उनसे कुछ करे तो ले भी ले और उनका इलाज कर वहीं लेके, तो कह रहा कर दूंगा। देखो, जब खींवसर अपना राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर मजबूती खींवसर की जाएगी भाई। 7 जगह चुनाव नहीं लड़के एक जगह ही लड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार दूसरी जगह लड़ना और नेताओं को तैयार करना और फिर वो भाग जाते मुझे छोड़ के, तो मैंने कहा एक ही जगह लड़ेंगे। इस लड़ाई में अगर आपकी जीत हो गई तो समझ लो कि राजस्थान की सरकार के ऊपर आप सवारी करोगे और भजनलाल नीचे नीचे चलेगा और खींवसर की जनता उसके ऊपर बैठ के चलेगी भजनलाल के। और हार गए तो फिर सुस्ती आ जाएगी, ध्यान रखना इस बात की। वो सुस्ती कई दिन तक नहीं उतरेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। मेरी जीत के पटाखे कहां चलेंगे? और उस बीजेपी का उम्मीदवार जो मेरी स्कूल के अंदर फेल होके गया, उस भगोड़े की जीत के पटाखे कहां चलेंगे? सिर्फ जगह का ध्यान रखना कि किसकी जीत से कौन खुश होगा और किसकी जीत से कौन खुश होगा, इस बात का अंदाज आप लोग लगा लें। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे मेघवाल समाज के भाइयों का, बाबरी समाज, नाइक समाज, रेगर समाज, वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज, जो 100% कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया। भाइयों, इतने ताकतवर हो, इतना वोट आपको मिल रहा है जिसका अंदाज भी नहीं होगा। बस इतना सा ध्यान रख रहे हैं कि 3 दिन तक माहौल खराब नहीं हो। ये एमडी खाके अनशन भाषण भी देंगे और ये चाहते हैं कि उनके 2-2 जूत कोई डाले, लेकिन मैंने मना कर रखा है कि 13 तारीख तक जो बोल रहे हैं बोलने दो। हमें जो गालियां दे रहे हैं आप बताओ। कल तो माँ बहन की गालियां भी दे दी पूरी खींवसर की जनता को, आरएलपी के वोटरों को। और किस तरह की भाषा का प्रयोग, 20-20 रुपए डीजल पेट्रोल के लिए रेवंत राम ले जाता था मेरे से, इसके बाद कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल मेरे पास जब 98-99 में आया था 20 रुपए के लिए लड़ पड़ता था, हमारा 20 रुपया और नोट फाटूड़ो दूजो देव साहब फाटूड़ो चालकों ने। और ये आदमी इतनी बकवास कर रहा है कि हनुमान जी को मैंने बनाया। तू 6ठी पास नहीं, कहाँ से बनाया? मैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा। मेरे पिताजी 77 में एमएलए रहे, 85 में रहे, जयपुर पढ़ा, राजधानी में राजनीति करी। मेरा मुकाबला कैसे कर लेगा? मेरे वहाँ बैठता था और मेरे वहाँ बैठने से कुछ छोटा मोटा ज्ञान मेरे से ले लिया और उसका बहाना बना के पीठ में छुरा घोंप के और दुश्मनों की गोदी में जाके बैठ गया। दूसरा एक घूमरा आपके पांचोड़ी खींवसर वाला, इसने तो अपने घर में कितने कबाड़े कर दिए पता नहीं आपको इन दिनों के अंदर। सालों को शर्म आनी चाहिए। इनका इलाज 13 तारीख बात करेंगे। 13 के बाद 13 से 23 के बीच है ना, मैं इनको बताऊंगा कि हनुमान बेनीवाल क्या बता दूंगा। 13 से 23 के बीच बहुत दिमाग खराब हो रहा,
फटफटाट मिटाऊंगा इनकी दोनों की, ज्यादा लपलप कर रहे हैं, ठीक है ना। और लपलप भी उस सतीश पूनिया के सामने कर रहे हैं जो 2018 के अंदर मुझे परिणाम करके जीता था। उसकी औकात नहीं थी जीतने की। 7 चुनाव हारा, मेरे घर आया, मैंने जीता दिया। ऐसे तो पता नहीं राजस्थान के अंदर 50 लोगों को मैंने जीवन दान दिया था। ये रिचपाल जी रात को बड़ा टोपा लगा के आए, पैरों में हाथ डालने लगे। मैं क्यों कहीं करो मारे कितना भाई बराबर हो कि किया करी पार गाल दे विजयपाल ने आ ज्योति माने मारे छोटी। मैं क्यों चलो गाल दिया पार। अब थारा हरिंदर जी नागौर में गाल दिया पार। ज्योति ने मेघ सिंह जी ध्यान नौके माए मैं रूपाराम जी लाया। झगड़ा तो रूपाराम जी ज्योति का था, रूप जी क्यों अब इन्हें ज्योति ने हरानी पड़ी हनुमान। अब बहुत ज्यादा उड़न लागी और हम सबको तंग कर रही है, तो रूप जी की और सबकी उदारी लड़ाई लेके मैं मैदान में कूदा 14 के अंदर और जीतने के लिए लड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य से लोग समझ नहीं पाए, ये तो हार गई और उसके बाद हार के ट्रैक रिकॉर्ड इसका लगातार हार का ही चल रहा है। मैंने मदद की सब लोगों की। अब बताओ बैठे बैठे लोग कह रहे हैं अरे तुम कौन सी पार्टी में हो? अगर कांग्रेस में हो तो बीजेपी की बुराई करो और बीजेपी में हो कांग्रेस की बुराई करो। मेरे से क्या तकलीफ है? मेरा तो एक भी एमएलए नहीं राजस्थान के अंदर। एक एमएलए चला भी जाएगा तो मैं क्या दिक्कत है, जनता की आवाज उठाएगा। लेकिन कांग्रेस वालों को तो ये दिक्कत है कि अगर आरएलपी जीत गई तो हनुमान जी को ताकत मिलेगी और हनुमान जी को ताकत मिलेगी तो हनुमान जी सड़कों में लड़ाई लड़ेंगे और पेपर लीक करने वाले उन नेताओं को जेल में डलवाएंगे। ये कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं। और ये तो तय है, एक बार मेरे मूड जो बन जाता है उनको कमजोर करना, उनके लोगों को पार्टी ज्वाइन कराना और उसके बाद उनको उस जगह बिठाना जो जिस हिसाब से उस जगह को मानते। दुर्भाग्य से हमारे जो लोग हैं आज भी इतने समझदार नहीं हैं। हम बात बिगड़ने के बाद याद करते हैं और दूसरे लोग पहले की प्लानिंग तय करते हैं कि कल हमें क्या करवाना है। हाँ, नशे में हमारे लोग जरूर एमडी का नशा कर ले, दूसरा काम कर ले तो 2-3 मिनट बोल लेते हैं, लेकिन फिर नींद नहीं लेते रात को कि कब जूते पड़ेंगे, कब मार पड़ेगी। लोग बिना नींद के ही घूमते हैं सड़कों के ऊपर। लेकिन आप चिंता नहीं करें, जो व्यक्ति, मैंने तो ऐसा एक बात किसी के बारे में बोली भी नहीं, आपको भी पता है, मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ। लेकिन मेरे सिंबल से जीते हुए लोग अगर मुझे ये कहे कि हनुमान जी के पास क्या है, तो हनुमान जी की फोटो लगाई तो आप जीते थे, तो हनुमान जी की पार्टी थी, हनुमान जी की पार्टी बनी। हाँ, आपने सहयोग जरूर किया था, सहयोग तो आप सबने किया था। किसी ने 15,000 वोट दिलाया क्या आपके गांव से? हर आदमी 100, 200, 500, 700, 1000 वोट की मदद करता है और हर समाज मदद करता है। एक समाज से चुनाव नहीं जीता जाता, आपको पता है। और इस बार भी खींवसर का सर्व समाज इस भजन लाल और मोदी को सबक सिखाने के लिए अपने लड़ाके को मजबूत करेंगे और जीत का अंतर बढ़ाएंगे। स्वाड़क बेल्ट के अंदर कल में था, जिस तरह खजवाना, जनाना, ग्वाड़ू, हिलोड़ी, बडनोका, रूण, ये जो कार्यक्रम हुए और जिस तरह जलजला वहां पाया है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कंपटीशन थली और स्वाड़क बेल्ट के अंदर चलेगा। इस बार लीड का कि लीड किधर ज्यादा रहती है, आप उधर से निश्चिंत रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कल कुचेरा में कार्यक्रम करूंगा। कल शाम तक ये भी बता दूंगा कि कुचेरा में अपन 100-200 से आगे हैं या 100-200 से पीछे हैं। इससे ज्यादा फर्क कुचेरा के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, आप निश्चिंत हो जाए। चांदा पट्टी के अंदर लीड चल रही है अपनी 2-2.5 हजार वोट से। चांदा पट्टी में आरएलपी पार्टी बीजेपी को हरा के 2.5 हजार वोटों से आगे रहेगी कम से कम। और ये बीच का सारा इलाका है, आप चिंता नहीं करें। अब की बार खींवसर में भी अच्छे वोट लेंगे अपन। 700 का आंकड़ा पार करके ये आंकड़ा 1800 और 2200 के बीच चला जाएगा खींवसर गांव का। 1-2 गांव और बचे होंगे जहां थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन जो बड़े गांव जहां हम बहुत बड़ी लीड ले रहे हैं, ऐसे गांव की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप चिंतित नहीं हो। आप तो चिंता इतनी करें कि बेराथल पंचायत के अंदर हमेशा 500-700 की लीड देते हो, इस बार लग जाओ। जिस तरह बेराथल के चारों तरफ हाईवे टाइप की सड़क बनाई मैंने, चारों तरफ आप देख लो घूम के, चारों तरफ।
और बन रही है, जगरामपुरा के अंदर से बड़ी रोड निकली है। तो भाइयों, एक चीज तय कर लो कि विकास के नाम पे वोट भी हनुमान जी को देंगे और संघर्ष के नाम का वोट भी हनुमान जी को देंगे। और इस बार कम से कम बेराथल पंचायत से 1000-1200-1300 वोटों की लीड आरएलपी पार्टी को मिलनी चाहिए। क्या इतनी करा दोगे क्या? अब हगड़ा ही मेन चेहरा तो मैंने हाँ बिंदी कि अब लारी का लीड तो आएगी पूरी। तो आप देखो, आपको 2, 5, 10 पंचायतों में तो मजबूती रखनी है और इसीलिए मैं लेट आया। मैंने कहा मैं लेट जाऊंगा ना तो भी वो सारी लेट निकाल देंगे 13 तारीख को। और बेराथल वाले, मैं जब नहीं आया कई चुनाव तब भी आप पूरे वोट डालते हो मुझे, तो मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, खींवसर को विकास के नए आयाम। हमारे खींवसर में और हम क्या काम कर सकते हैं? केवी स्कूल आपका जल्दी चालू करा दूंगा खींवसर में, ताकि बेराथल, आकला, माडपुरा के बेटे बेटियां भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो भाइयों, तैयार हो जाओ। कल सतीश पूनिया क्या भाषण देके गया कि मैं बांग्लादेश नहीं बनने दूंगा। तो बांग्लादेश पता क्या? बांग्लादेश अलग है, वहाँ भूखमरी है। सुनो, एक आदमी दूसरे को मार देता है, प्रधानमंत्री भाग गई बांग्लादेश की। क्या खींवसर बांग्लादेश है? क्या थली तालिबान है? ज्योति कहती थली अफगानिस्तान है। आप ये बताओ, इस तरह का आरोप लगा के हमें लज्जित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपने मान और सम्मान को ठेस मत लगने देना। इनको वोट की चोट से ऐसा सबक सिखाना कि दोबारा खींवसर में चुनाव लड़ने से पहले टिकट की बात करते ही भाग जाए, ऐसी स्थिति नेताओं की करनी है। भाइयों, ये आपके मान और सम्मान की लड़ाई है, ये किसान के मान और सम्मान की लड़ाई है, ये हनुमान बेनीवाल अकेले के सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये किसान कौम के सम्मान की लड़ाई है। जिस व्यक्ति ने हरियाणा, यूपी, पंजाब और देश के अंदर आपका सम्मान बढ़ाया, सेना को ठेके में दिया, जब वो लड़ा, पहलवान बेटे को न्याय दिलाया और सारी जातियों के लिए लड़ा। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही मोदी ने आरक्षण का बंटवारा कर दिया और अब की बार उपचुनाव जीत गए तो ये भजन लाल है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं। ये क्या कहता है और क्या करता है? ये तो मोदी को ही 2 बार श्रद्धांजलि देता है दिन के अंदर कि मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ऐसे आदमी के हाथों में राजस्थान सुरक्षित नहीं है। इसलिए इसको सबक सिखाने के लिए आरएलपी की जीत खींवसर में आवश्यक है। बोतल का चुनाव चिन्ह और 1 नंबर पर आया है। इस बार बल्लेवाड़ा का भी पीछा छूट गया, बल्लेवाड़ा भाग गया। और आप अपने वोट कम क्यों मान रहे हो मुझे बताओ? 85,000 वोट पे आप थे पिछली बार, कितने पे? 80 और 4.5 बल्ले के 85,000। और बीजेपी थी 78,000 पे। 78,000 में से 12-13,000 वोट मैंने उसके ले लिए। कितने में जोड़ो वापिस? जोड़ो भाई, 12 निकालो। 65 में से अब उसके जोड़ लो, कांग्रेस के 4,000 वोट और बढ़ गए उसके। कितने में? अब 14 जो दुर्ग सिंह के, उनमें से 6,000 उसके जोड़ लो, 7,000। 75, 76, 78, 79, 80। मैं तो 74 के नीचे रहूंगा भारतीय जनता पार्टी को। अब मेरा वोट जोड़ो। कांग्रेस का जो वोट था उसमें मैं लूंगा कम से कम 10 से 12,000। मुस्लिम डाल रहा ना पूरा 100%। अब दूसरा जो रेवत का वोट था उनमें 12,000 में तोड़ रहा हूं। 10 डालो और 12 और डालो, कितने? 22 और 85 कितने हुए? जोड़ो। और 5,000 वोट इस बात कर लूंगा कि तुम पहले से सावधान हो कि चुनाव हार नहीं जाए। 1,15,000 पे जा रही है सुई, 1,10-15,000 पे। ऐसा भूचाल आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे और पहले दूसरे राउंड में भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। इसलिए तैयारी करो, मस्त रहो, चुस्त रहो और एक एक वोट डालने का प्रयास करो। जीत का अंतर ज्यादा हो, इसी बात का ध्यान रखना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।